एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ एक पिका कार्ड के साथ में, एक पिका कार्ड रीडिंग के साथ में। और आज का जो प्रश्न है बहुत ही कॉमन प्रश्न है। लाइव सेशन में मुझसे अधिकतर ये पूछा जाता है कि मैम गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो आज हम इसी प्रश्न पर रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन गणपत महाराज की ब्लेसिंग के साथ। तो हम जानते हैं इस रीडिंग में कि श्री गणेश जी महाराज आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इस रीडिंग को 2 भागों में बांटा है, यानी पाइल 1 एंड पाइल 2। तो पाइल 1 में मैंने ये फर्स्ट कार्ड रखा है, 47 नंबर का कार्ड है। ये जॉय का कार्ड है, ये आनंद का कार्ड है, ये खुशियों का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी खुशियों को छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना चाहिए, अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिव जी की शिवलिंग है यहाँ पे, और गणपति जी इनके लिए और मूषक महाराज जी इनके लिए बहुत ही पूजन अर्चन के लिए, अभिषेक के लिए जल लाते हुए दिखाई दिए हैं। 47 नंबर आपस में मिल करके 11 नंबर बनता है, जो कि अगेन 2 नंबर बनता है। 2 नंबर यानी मून एनर्जी, जॉइनेस भी एक मून एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको मूड स्विंग का भी सामना करना पड़ता हो। अगर ऐसा है तो आप ये जॉइनेस का कार्ड चुन सकते हैं। सेकेंड पाइल में हमारा कार्ड जो है एम्पावरमेंट, ये नंबर 23/7 का है। 23 यानी कि 5 नंबर यानी कि बुद्धि का कार्ड। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो सूर्य और बुद्धि देते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि भाई अपनी पावर बढ़ानी है तो जितना हो सके माँ सरस्वती और माँ सूर्य देव के साथ में आप काम कीजिए। सूर्यदेव जगत के पालक हैं और सरस्वती माँ ज्ञान की देवी। तो अगर ऐसी कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या आप इस कार्ड से तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे तो अपने लिए इस कार्ड को चुन सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हाई पाइल 1 और यस जिन्होंने ये 47 नंबर का जॉय का कार्ड चुना है, तो यस मैंने इस कार्ड के बारे में डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया है। अगर आपने पाइल सिलेक्शन सेक्शन मिस किया है तो आपसे बोलूँगी जरूर उसमें देखिएगा जाकर, क्योंकि इस कार्ड के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। लेकिन थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहूँगी। इस कार्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे शिवलिंग की बहुत ही सुंदर एक प्रतिमा है। गणपत महाराज और मूषक महाराज दोनों ही शिवलिंग के पूजन अर्चन और अभिषेक के लिए पानी लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे गणपत महाराज मूषक को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और मूषक गणपत महाराज को देख के प्रसन्न, और दोनों शिवलिंग की तरफ देख करके प्रसन्न हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यू चल रहे हैं, या चाह कर भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत होते हुए भी, फोकस होकर काम करते हुए भी आप कहीं ना कहीं अपने गोल पर आने से पहले ही चूक जाते हैं, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने अंतर आत्मा को पहले प्रसन्न कीजिए। आप मुझे दिख रहा है कि एकदम फोकस होकर पढ़ाई में लगे हुए हो और कहीं ना कहीं अपने ऊपर बर्डन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। तो ये कार्ड बताता है थोड़ा सा जॉयनेस अपनी लाइफ में रखो, छोटी छोटी चीज़ों में जॉयनेस ढूंढो। ऐसा ना हो इतना बर्डन लेने की वजह से आपके रिजल्ट्स में, जब आपका काम करने का समय आए, जब आपका एग्जाम का समय आए, जब आपका रिजल्ट का समय आए, तब वो एनर्जी आप पर हावी हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा चिल रखो, थोड़ा सा अपना समय, अपने डेली रूटीन को चेंज करो, थोड़ा समय को बदलो और समय के साथ काम करो। लेकिन थोड़ा सा समय में अपना समय लीजिए, बेसिकली अपना समय लीजिए छोटी छोटी खुशियों की, जो भी आपकी हॉबीज हैं उनको पूरा करने की। नंबर यहाँ पे 47 है, जिसको मिलाकर के बनता है 11 नंबर, और 11 नंबर को मिलाकर बनता है 2 नंबर। 2 नंबर यानी मून एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है और मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं, और ये मूड स्विंग की कहीं ना कहीं वजह आपका ओवर स्टडी है। बहुत ज़्यादा आप स्टडी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने में परेशान हो रहे हो। चिल करिए थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा निठल्ले होकर बैठिए, लेकिन थोड़ा सा अपने हंसी के लिए, अपने जॉयनेस के लिए समय निकालिए। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये एनर्जी दे रहा है। चलिए अभी देखते हैं कि आपके लिए टेरो कार्ड से क्या
मैसेज हैं। और यहाँ मुझे शनि देव की भी छाया लग रही है, जैसे इस फाइल में बहुत हार्डशिप कर रहा है बहुत समय से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रयास जो निष्फल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि शनि देव चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करो। ठीक है, चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइल 1 की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड एंड सेकंड कार्ड है द मून। थर्ड कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, जब मैंने पहले ही आप सभी के साथ शेयर किया है कि कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में बहुत मेहनत की है। एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, चलिए आगे और देखते हैं। लास्ट कार्ड आपका किंग ऑफ कप। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पाइल 1, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे डिसीजन अपनी लाइफ के किसी और से पूछ कर करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। आप चाहकर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना भी प्रयास करेंगे, आपके जॉब उतने ही डिले होती जाएगी। कारण यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, निराशा, क्योंकि दूसरों की बातों में आके फैसले लिए, जिसमें आपकी हॉबी थी, जिसमें आपकी चॉइसेस थी, उस चॉइस की ओर न जाकर के आप दूसरों की चॉइस के अनुसार काम करते रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में निराशा की एनर्जी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे 2 किंग है और 1 क्वीन है। तो यहाँ पे मैं अगर ओवरऑल बोलूं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने का 1 चांस है, सिर्फ 1 चांस। एक बार आपकी लाइफ में चांस बनेगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जब आप बहुत हाई रेंज में होंगे, क्योंकि आपके मूड स्विंग काफी होते हैं। आप कभी पल में 16, कभी पल में मासा होते हैं, इसको ऐसे रख लेती हूँ। ठीक है, कभी आप पल में 16 होते हैं, कभी पल में मासा होते हैं। अब ऐसी एनर्जी के साथ काम करोगे तो कैसे होगे? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जाम जब भी देने के लिए जाते हो किसी भी जॉब के लिए, तो पहले ही निराशा अपने मन में रखते हो, उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो। रिजल्ट पॉजिटिव के बारे में नहीं, रिजल्ट नेगेटिव के बारे में सोचते हो, क्योंकि यह द मून का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड मुझे ब्लॉकेज दिखा रही है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ब्लॉकेज दिखा रहे हैं। ये ब्लॉकेज दिखा रहे हैं कि भाई तू अपनी माइंड क्लैरिटी का एक तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और दूसरा हद से ज्यादा निराशा कर रहा है। जब हम अपने लिए ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे तो हम कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स चुन सकते हैं? लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है और किंग ऑफ कप है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको इस साल में एक चांस बनेगा जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। लेकिन उसके लिए अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जॉइनस का कार्ड है, और यहाँ बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा हार्डशिप कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हो, इंजॉय नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे इंजॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए। अब ये कहते हैं ना, ओखली पे सर दिया तो मूसलों क्या डरना। अब ये दूसरों की बातों में आकर के जो सब्जेक्ट लिए हैं, जो चॉइसेस बना ली हैं, अब इनसे आप हटकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप बहुत लंबी रेस सब चल चुके हैं। तो इसमें पीछे भागना कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काफी पीछे कर देगा। तो मेरा सुझाव रहेगा, थोड़ा सा बैक स्टेप लीजिए, थोड़ा सा बैक स्टेप लीजिए, अपने आप को चार्ज कीजिए, खासकर इमोशनली चार्ज कीजिए। इसके लिए ट्रिप जाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड से मिलिए, अपनी फैमिली से मिलिए, उनसे बात कीजिए, थोड़ा रील्स बनाइए। अमूनन मैं किसी से बोलती नहीं हूँ कि मोबाइल में टाइम स्पेंड कीजिए, रील्स बनाइए, रील्स देखिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ प्लीज रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए, या दूसरों की देखिए। नहीं बनाने का मन है, दूसरे का देखिए। इमोशनली अगर आप अपने आप को कर लेंगे तो मुझे इसी साल आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के एक चांस दिखाई दे रहे हैं।
और ये चांस मुझे फरवरी, मार्च और अप्रैल इन समय में दिखाई दे रहे हैं कि आपकी एक जॉब लगने की चांस हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपको इमोशनली बैलेंस होना। तो यस पाइल 1, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने का एक चांस है, पर उसके लिए अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर करना है, थोड़ा चिल रहना है, हमेशा डरे डरे नहीं रहना है, रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, आप अपना ऐसे ही एक बोर्ड बना लीजिए और उस बोर्ड में लिख दीजिए, अपना एम लिख दीजिए और उसको डेली का डेली उसको चैंट कीजिए। ठीक है, अपने आप को रिवर्स एनर्जी में मत लाइएगा। जहाँ पर चल चुके हो अब उतना और थोड़ा सा चल लीजिए। जो आपने दूसरों के लिए के हिसाब से चॉइस बनाई है, अब उसमें इंजॉयमेंट ढूंढिए। अब उसको बर्डन मत लीजिए, अब उसमें इंजॉयमेंट ढूंढिए कि अब मैं इसको कैसे अपने लिए खुशी का तरीका बना सकता हूँ, इसमें खुशी ढूंढिए। ठीक है, तो यस पाइल 1, ये थी मेरी गणपत महाराज की तरफ से आपके लिए संदेश। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, प्लीज़ जाइए यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाइल 2, तो जिन्होंने ये 23 नंबर एम्पावरमेंट का कार्ड को चुना है, तो चलिए जानते हैं उनके लिए श्री गणेश की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहले इस कार्ड की तरफ के मैं बहुत सारे मैसेजेस मैंने पाइल सिलेक्शन में दिए हैं। अगर आपने इंट्रो मिस किया है, पाइल सिलेक्शन मिस किया है, तो एक बार जाकर के वहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा कि इस कार्ड के बारे में मैंने क्या बताया है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर भी बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो सोलर प्लेक्स चक्र की बात की गई है। अगर गवर्नमेंट जॉब में लगने में कोई भी आपकी ब्लॉकेज आ रही है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस की कमी, सोलर प्लेक्स चक्र का अनबैलेंस्ड होना। जब हमारा सोलर प्लेक्स चक्र अनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर डर बैठ जाता है, डर अंदर बैठता है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को पावरमेंट में लाओ, एम्पावरमेंट में लाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट जॉब की अधिष्ठात्री जो हैं बुद्ध देवता, सूर्य देव हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर प्लेक्स चक्र सूर्य की एनर्जी को, सौर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भाई सूर्य देव के साथ काम करो, यानी कि सभी के साथ काम करो। यहाँ पे मुझे लेजीनेस की एनर्जी फील हो रही, जैसे कि आप जॉब तो पाना चाहते हैं लेकिन मेहनत भी उतना नहीं, खासकर समय से कोई काम नहीं करते हैं। तो यहाँ समय के साथ काम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देव को नमस्कार कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत जरूरी होता है कि सूर्य आपका मजबूत हो। सेकंड, आपका यहाँ पे देखेंगे 23 आपका नंबर है। 23 को अगर आपस में मिला देंगे तो 5 नंबर बनता है। 5 नंबर यानी बुद्ध का नंबर। बुद्ध की देवी कौन है? सरस्वती माँ। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी और बुद्ध देवता गवर्नमेंट जॉब के अधिदेवता। तो यस, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं बुद्ध देव को भी प्रसन्न रखना पड़ेगा, और उसके लिए आप माँ सरस्वती देवी का जितना वंदन करेंगे, जितना अर्चन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 हाथ गणपत महाराज के दिखाए गए हैं। 4 हाथों का मतलब है 2 हाथों से आप अपने वर्क पूरे कीजिए, तो 2 हाथों से आप अपना स्टडी वर्क पूरा कीजिए। वो बोलते ना, हम माओ को इतना काम दे देते हैं, जिम्मेदारी निभा दे देते हैं, क्या उनके 4 हाथ होते हैं? नहीं होते हैं ना, लेकिन वो अपने हाथों में इतना पावर ले आती है कि उनके 4 हाथ जैसे काम होते हैं। तो वही चीज़ें आपको कही जा रही है कि लेजीनेस से काम नहीं चलेगा, आपको इतना काम करना पड़ेगा कि आपको खुद से महसूस हो कि हाँ मेरे पास 4 हाथ है और मैं काम ये कर लूँगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने आप को एम्पावरमेंट में लाइए। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल 2 के लिए क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी या नहीं लगेगी, क्या ब्लॉकेज आ रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए ओके, वाओ वाओ, 9 ऑफ कप, आपका पहला कार्ड ही आपके लिए जैकपॉट है। वाओ,
वाओ वाओ, एक ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, एक ऑफ कप एंड लास्ट कार्ड डेथ। वाओ, एंड बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, जस्ट वाओ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी, आपकी जॉब पक्का लगेगी, क्योंकि आप जितना डरे हुए यहाँ पे थे, मुझे दिख रहा है कि अपने आप उस डर को कहीं ना कहीं आप पावर में लाने की कोशिश कर रहे हो। इस डर की वजह से ही आप अपना बेहतर परिणाम कर पा रहे हो। और यहाँ 9 ऑफ कप है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि जब भी आपको ये रीडिंग मिले उसी के 9 दिन के अंदर, 9 हफ्तों के अंदर या 9 महीने के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। 1 महीने के लिए भी, 1 महीने के अंदर भी लग सकती है। किन्हीं किन्हीं के लिए ये आने वाला सर्दियों का समय आपकी जॉब के लिए हो सकता है कि आपकी जॉब आने वाली सर्दियों में लग सकती है या फिर आने वाली गर्मियों में। बहुत बहुत बधाई। और जो भी मुझे यहाँ पे डेथ के कार्ड्स दिख रही हैं, जो भी ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ की, वो ब्लॉकेज खत्म हो रही हैं। वो एक नए सूरज की उदय हो रहा है। तो यहाँ पे आपका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है। यहाँ पे पीला रंग है, यहाँ भी पीला रंग है, यहाँ भी पीला रंग है, यहाँ भी पीला रंग, यहाँ भी पीला रंग, यहाँ। तो यहाँ पे भाई सोलर प्लेक्स चक्र मजबूत हो सकता है आपका। इसको थोड़ा सा और बैलेंस कीजिए, इसमें थोड़ा सा और पावर बनाइए, इसको और थोड़ा सा मजबूत कीजिए। आप अपने लक्ष्य के बहुत ही नजदीक हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है फोकस होके काम करना, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे आप कभी कभी समय को व्यर्थ कर रहे थे, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी कभी यहाँ पे दिख रहा था, कॉन्फिडेंट होते हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सोलर प्लेक्स चक्र में दोनों ही अगर अनबैलेंस है, दोनों ही प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हो या फिर लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और उस ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होता है, समय का प्रयोग सही नहीं करते हो। ठीक है, आपको लगता है मैंने तो रात में बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, सुबह मुझे सोकर उठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सुबह सोकर उठ के पढ़ते नहीं हैं, तब एक तो आप सूर्यदेव को उनको दुखी कर रहे हो, दूसरा माँ सरस्वती को दुखी कर रहे हो। माँ सरस्वती उन पर कभी भी अपनी कृपा नहीं करती हैं जो भोर का समय व्यर्थ करते हैं। पढ़ने का और जीवन में कुछ बनने का, लक्ष्य बनाने का समय भोर का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के एनर्जी को नहीं जानते हैं तो उसके बारे में पढ़िएगा, उसको समझिएगा। हम जो काम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, लाइफ में वही चीजें हमारी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और 9 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते हो। एक ऑफ पेंटिकल, बहुत तगड़ी जॉब, खास करके फाइनेंशियली में बैंक को लेकर के मुझे दिख रही है कि बैंक के रिलेटेड, या आप अपना बिजनेस भी आगे चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे, चूंकि हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में देख रहे हैं, तो यस, अगर आप बैंक रिलेटेड आप किसी काम में ढूंढ रहे थे जॉब, तो आपको वो जॉब मिलती हुई दिख रही है। यहाँ बैंक ऑफिसर्स की एनर्जी है, बैंक ऑफिसर्स। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस काबिल में आप जा रहे हो, किस पावर में हो। मुझे यहाँ बैंक ऑफिसर्स के मैसेज आ रहे हैं, बैंक मैनेजर के मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी नौकरियां आपके लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। सेकंड कार्ड में मुझे एक कप से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट टीचर के लिए आप प्रयासरत है, तो गवर्नमेंट टीचर की आपके हाई चांसेस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही बड़े ओहदे पे जाओगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ कप है। मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही बड़े ही ओहदे पर है। तो चाहे जिस भी गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई कर रहे हो, वहाँ एक बड़ी पोस्ट पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना, ये मेहनत का फल इस तरीके से मिलेगा कि बोलो बेटा क्या चाहिए, और आपको वो पावर मिलेगी कि जहां आपके अंडर में लोग काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, इसकी पीढ़ी इसके अंडर में है, तो आपके अंडर में काम मिलेगा। और डेथ का कार्ड, यहाँ पे जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज बने थे आपकी लाइफ में, वो खत्म हो रहे हैं। एक चीज मुझे और दिख रही है कि आप मुझे ना शुरू से ही फोकस्ड रहे हैं अपनी जॉब को लेकर के। पाइल 1 में मुझे दिख रहा था कि उनकी स्टार्टिंग से माइंड क्लैरिटी नहीं रही कि जॉब में कहाँ जाए, लेकिन ये पाइल में मुझे दिख रहा है कि इस पाइल ने बिल्कुल फोकस होकर काम किया है कि मुझे इसी जॉब में जाना है, और जस्ट इसी वजह से ये एनर्जी उनके लिए क्रिएट हुई है। ठीक है, तो पाइल 2
आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको और भी कोशिश करते रहना है। सोलर प्लेक्स चक्र को बैलेंस करना है। सेकंड, अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर अपने सर पे रखना है, माता पिता के साथ में बना के रखनी है। तीसरा, बुध देव और सूर्य देव, सरस्वती माँ, तीनों को मना करके चलना है। तो यस पाइल 2, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो तो प्लीज अभी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।